Good morning, student. How are you all? Student, will continue our chapter, but before it, I just want to discuss one thing. I have got 2 or 3 queries regarding the previous worksheet. The chapter we have started, okay? DRC, the land of dense forest. Some children are asking to me कि मैम हमें समझ में नहीं आया, वर्कशीट हमसे सॉल्व नहीं हुई, आंसर बता दीजिए। बेटे आप जब तक वीडियोस नहीं देखेंगे तब तक आपको आंसर कैसे आ जाएंगे, है ना? तो इट इज माय सजेशन, यू मस्ट वॉच द वीडियोस। ठीक है, आप वीडियो पूरा देखें, एक्सप्लेनेशन समझे, एंड देन आफ्टर इट यू विल सॉल्व द worksheet. Definitely in video I will give you all the explanation regarding the chapter and your worksheet. So please don't miss your videos. I am saying you again, you must to watch the videos. So we'll continue our chapter DRC, the land of dense forest. We'll take a quick review of previous chapter. Okay, as I told you that here you can see the main Democratic Republic of Congo, है ना? ये हमारा चैप्टर है और इसी के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। अब I have told you that in the north, इधर नॉर्थ है, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज वेस्ट एंड दिस इज ईस्ट। ओके, तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जो है वो बिल्कुल आपके इक्वेटर लाइन पे सिचुएटेड है, और दिस इज सिचुएटेड इन द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, एंड द अफ्रीका कॉन्टिनेंट इज द सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो नॉर्थ में मैंने आपको बताया था सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक एंड साउथ सुडान है कंट्री। ठीक है, देन इसके वेस्ट में आपको कॉन्गो मिलेगा, दिख रहा है आपको, इट इज विजिबल। देन साउथ इट इज अंगोला एंड जाम्बिया, एंड इट इज इन वेस्ट ईस्ट यू कैन गो फॉर द तंजानिया, हाँ, बुरुंडी इट इज वेरी स्मॉलेस्ट हियर, यू कैन सी बुरुंडी एंड रवांडा, and Uganda. So total 9 countries. See here, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 कंट्रीज जो हैं वो इस डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो के चारों तरफ हैं, है ना? ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी दिखाया था। ठीक है, एंड यू कैन सी इट हियर, दिस इज कांगो रिवर, है ना? दिस इज योर इक्वेटर। तो आपको इससे आइडिया हो जाएगा कि ये किस पे सिचुएटेड है, आपका इक्वेटर लाइन पे सिचुएटेड है। ठीक है, सो विल स्टार्ट अबाउट दिस फर्दर। नाउ इन दिस वीडियो विल स्टडी अबाउट द वेजिटेशन। ओके, प्रीवियस वीडियो में हमने सब क्लाइमेट, नेचुरल रिलीफ्स की स्टडी कर ली थी। नाउ विल कंटिन्यू अबाउट द वेजिटेशन। मोस्ट ऑफ द DR Congo is covered with the rain forest due to the hot and wet climate. स्टूडेंट्स, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जो DR Congo का जो क्लाइमेट है वो कैसा है, आपका हॉट एंड वेट है, ड्यू टू दैट इज सिचुएटेड ऑन द इक्वेटर। क्यों इक्वेटर पे सिचुएटेड है, और जो वाटर इवेपोरेशन होता है वो बहुत जल्दी होता है, जिसकी वजह से वहाँ हैवी रेनफॉल होने लगती है। मॉर्निंग प्लेजेंट होती है और आफ्टरनून में बहुत गर्मी होने के बाद एकदम से रेनफॉल शुरू हो जाती है। तो जो वहाँ का क्लाइमेट बहुत हॉट एंड वेट है। ठीक है, These forests are also called a tropical rain forest. इनको क्या कहा जाता है? Tropical rain forest भी कहा जाता है। Okay? There is dense forest growth of creeper and shrubs. Okay? यहाँ इन dense forest, dense means होता है घने जंगलों में, creepers आपको पता है ना, जो creepers होते हैं और shrubs होते हैं, झाड़ियां होती हैं, उनका बहुत ज्यादा इनका जंगल है। ठीक है, फॉरेस्ट है ये प्रॉपर। The trees are evergreen. ये trees जो हैं बच्चे वो evergreen tree हैं। evergreen trees की एक स्पेशलिटी होती है कि ये थ्रू आउट ईयर ग्रीन रहते हैं, ये कभी ड्राई नहीं होते हैं, और जब तक इसमें नई लीव्स प्रॉपर अच्छे से आ नहीं जाती हैं तब तक पुरानी लीव्स ये वाले ट्रीज जो हैं वो शेड नहीं करते, मतलब गिराते नहीं हैं। तो ये थ्रू आउट ईयर क्या होते हैं? ग्रीन ट्रीज होते हैं। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड evergreen trees. The tree in this forest are very tall and form a canopy. ठीक है, ये ट्रीज जो होते हैं इस फॉरेस्ट में बहुत टॉल होते हैं और क्या फॉर्म करते हैं? कैनोपीज फॉर्म करते हैं। अब देखो, आप पूछोगे कैनोपी क्या होता है ना? तो कैनोपी में आपको ड्रॉ करके भी एक चीज बता देती हूँ। सी लाइक दैट, इस तरीके से जो टॉल ट्रीज होते हैं तो ये जो है बहुत एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और बहुत घने जंगल होते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये देखो इस तरीके से ये कैनोपीज होती हैं। ठीक है, तो अ लार्ज कैनोपीज को यू कैन से कंटिन्यूअस कवर ऑफ ट्री, मींस कंटिन्यूअसली में जो ये ट्रीज होते हैं वो एक दूसरे से मिले हुए होते हैं और लैंड को कवर करके चलते हैं। ठीक है, विच प्रिवेंट सनलाइट फ्रॉम रीचिंग द ग्राउंड।
जिसकी वजह से क्या है, लाइट, सनलाइट जो है वो ग्राउंड तक नहीं पहुंच पाती है। इन सम पार्ट वेयर द क्लाइमेट इज नॉट सो वेरी हॉट एंड वेट वी कैन फाइंड ग्रासलैंड ऑल्सो। ठीक है, कुछ कुछ पार्ट्स में मैंने बताया था, साउथ पार्ट में, कॉन्गो के साउथ पार्ट में क्या है, क्लाइमेट बहुत ज्यादा हॉट और वेट नहीं है, तो वहां हमें क्या मिलता है, ग्रासलैंड मिलते हैं। ठीक है, ग्रासलैंड देखो क्या होता है, सी लुक एट दिस पिक्चर, यू कैन फाइंड इट द ग्रासलैंड हियर ऑल्सो, है ना। ये देखो ग्रासलैंड्स में आपको ट्रीज नहीं दिखाई देंगे बेटा, ग्रासलैंड्स में देयर आर टॉल ग्रासेस एंड स्कैटर्ड ट्रीज। देखो दिस आर, दूर दूर तक आप देखोगे तो आपको सिर्फ ग्रास दिखाई दे रही है ना, और बहुत दूर दूर कहीं कहीं आपको कुछ ट्रीज मिलेंगे। तो इस तरीके के जो लैंड्स होती हैं, दीज आर कॉल्ड अ ग्रासलैंड। ओके, you can, it is, देखो grasses are the main plants that grow in grassland, there are not many trees here, यहाँ बहुत सारे trees नहीं मिलते हैं, और grasses जो होती हैं वो यहाँ की main plant होती हैं। ठीक है, so these are called grassland and short trees. These grasslands are called savannas. ये जो grassland कहलाता है वो क्या कहलाता है, savanna कहलाता है। ये grassland का चैप्टर हम आगे, आपका जो चैप्टर नंबर 6 आ रहा है वो हम इससे ही कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो ये जो आपका कॉन्गो में जो आपका ग्रासलैंड है उसको क्या कहते हैं, सवाना ग्रासलैंड कहा जाता है। ठीक है, डियर कॉन्गो इज कॉल्ड अ नेचुरल जू ऑफ द वर्ल्ड। यस स्टूडेंट, डियर कॉन्गो जो है वो नेचुरल जू ऑफ द वर्ल्ड माना जाता है, संसार का सबसे बड़ा जू माना जाता है, क्योंकि यहाँ बहुत जबरदस्त, बहुत डेंस फॉरेस्ट है, इसलिए यहाँ वाइल्ड लाइफ भी बहुत ज्यादा मिलती है। बिकॉज ऑफ द डेंस फॉरेस्ट, gorillas, chimpanzees, baboons are found in plenty. Okay, you can look at here in this pictures also. देखो यहाँ सबसे ज्यादा क्या क्या पाए जाते हैं, गोरिल्लाज हैं, ये देखो एक स्पाइडर लाइक मंकी है, मतलब देयर आर लॉट ऑफ वेरिएशंस, लॉट ऑफ वेराइटी, ये देखो है ना। ये इस तरीके से वाइल्ड लाइफ जो है कॉन्गो में, हमें डियर कॉन्गो में मिलती है। ये देखिए दिस इज, क्योंकि यहाँ क्या है, बहुत डेंस फॉरेस्ट है, और यहाँ का जो क्लाइमेट है वो कैसा है, हॉट एंड वेट है। ठीक है, तो बहुत ह्यूमिडिटी है, और जो ट्रीज हैं उसकी, जो ट्रीज जो कैनोपीज बनाती हैं उसकी वजह से स्टूडेंट्स यहाँ लाइट नहीं होती है। ठीक है, तो ये जो कॉन्गो है वो वर्ल्ड का नेचुरल जू भी कहलाता है ना। आप चिंपैंजीज देखो, ये देखो, ये सब, ये गोरिल्ला है ना, ये सब जो वाइल्ड लाइफ है वो हमारे को कहाँ मिलती है, डियर कॉन्गो में मिलती है। ठीक है, अफ्रीका जो है बच्चों वो अपने फॉरेस्ट के लिए फेमस है और वाइल्ड लाइफ के लिए फेमस है। ठीक है, आप डिस्कवरी पे भी वॉच करा करो, तो वहाँ साउथ अफ्रीका और अफ्रीका के ही जंगल फॉरेस्ट आपको दिखाए जाते हैं। ठीक है, नाउ विल कम बैक टू हियर। वाइल्ड लाइफ इंसेक्ट्स एंड रेप्टाइल आर ऑल्सो फाउंड इन लार्ज नंबर। ओके, यहाँ इंसेक्ट्स और रेप्टाइल्स भी बहुत ज्यादा लार्ज नंबर में मिलते हैं। ओकापी, अ हॉर्स लाइक एनिमल, इज फाउंड हियर। आई डोंट हैव अ पिक्चर ऑफ ओकापी स्टूडेंट, ये एक एनिमल है जो हॉर्स की तरह लगता है। ओकापी, OKAPI, ओकापी, ये हॉर्स की तरह लगता है, लेकिन ये हॉर्स नहीं होता है एग्जैक्टली। हॉर्स और ज़ेब्रा की मिक्सिंग होती है, इस पे ज़ेब्रा की तरह स्ट्राइप्स भी होती हैं ब्लैक एंड व्हाइट कलर की। ठीक है, तो ये यहाँ पर स्पेशली मिलता है। Now we'll talk about the natural resources. ठीक है, natural resources, the deer Congo rich in minerals such as gold, diamond, manganese, copper, cobalt, uranium and coal. ठीक है, कॉन्गो में बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जैसे कि गोल्ड, डायमंड, मैंगनीज, कॉपर, कोबाल्ट, यूरेनियम एंड कोल है। इट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोबाल्ट, ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कोबाल्ट का। बट द इंडस्ट्रीज आर नॉट डेवलप्ड हियर, लेकिन जो स्टूडेंट्स यहाँ इंडस्ट्रीज हैं वो डेवलप नहीं है। क्यों नहीं है डेवलप, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एरिया जो है वो क्या है, फॉरेस्ट कवर्ड है, और जो पॉपुलेशन है वो भी बहुत ज्यादा लिटरेट नहीं है, पढ़ी लिखी नहीं है। दे आर मोस्टली ट्राइब्स, दैट्स वाई यहाँ जो इंडस्ट्रीज हैं वो डेवलप नहीं हो पाई। सो मोस्ट ऑफ द मिनरल्स आर एक्सपोर्टेड, इसलिए जो मिनरल्स हैं वो यहाँ एक्सपोर्ट करे जाते हैं, मीन्स बाहर कंट्री में सोल्ड करे जाते हैं, बेचे जाते हैं। वाटर इज अनदर इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स, मैंने आपको बताया था कॉन्गो रिवर जो यहाँ है वो बहुत वाटर की सबसे बड़ी सोर्स है, तो वाटर भी एक यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। अ नंबर ऑफ डैम्स हैव बीन बिल्ट टू प्रोड्यूस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ बहुत सारे डैम्स बनाए गए हैं
जिससे क्या बनाई जाती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मीन्स होती है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस बाय वाटर। वाटर से जो इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, करंट बनता है उसको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। ठीक है, तो दीज आर द ऑल नेचुरल रिसोर्स ऑफ डियर कॉन्गो। नाउ विल टॉक अबाउट द एग्रीकल्चर। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल इज फार्मिंग। ऑब्वियस सी बात है स्टूडेंट, जब वहाँ फॉरेस्ट है, लोग बहुत ज्यादा लिटरेट नहीं है, तो वहाँ का ऑक्यूपेशन क्या होगा, मेनली फार्मिंग। फार्मिंग मीन्स खेती, एग्रीकल्चर। फार्मर प्रैक्टिस शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। अब स्टूडेंट ये शिफ्टिंग एग्रीकल्चर क्या है? शिफ्टिंग एग्रीकल्चर मीन्स होता है फॉरेस्ट का कुछ एरिया क्लीन करके वहां पर क्रॉप्स को कल्टीवेट करना, मतलब एग्रीकल्चर करना। और 2-3 इयर्स के लिए सेम क्रॉप वहां जो होती है, एक पर्टिकुलर पीरियड 2-3 इयर्स के लिए वो कल्टीवेट की जाती है। इन विच सम फॉरेस्ट लैंड इज क्लियर एंड क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर 2-3 इयर्स। ठीक है, जो मैंने आपको बताया, दिस इज कॉल्ड अ शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। मीन्स वहां से फॉरेस्ट की लैंड को क्लियर करके वहां खेती करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं। क्रॉप्स ग्रोन आर कसावा, मेज एंड राइस। जो मेनली क्रॉप्स है वहां की वो कौन कौन सी है? कसावा, मेज एंड राइस। कसावा इज द स्टेपल फूड। और ये कसावा जो है वो वहां का स्टेपल फूड है, मीन्स सबसे ज्यादा खाया जाने वाला खाना जो खाते हैं लोग, जो यूज करते हैं। ठीक है, स्टेपल फूड कहलाता है। दिस प्लांट हैज फ्लैशी ट्यूबर्स अंडर द ग्राउंड। जैसे आपके यहाँ कैरेट और रेडिश होती है ना, उसकी ट्यूब्स अंडर द ग्राउंड होती है। मूली और गाजर देखते हैं आप, ग्राउंड के अंदर होती है ना। तो इसी तरीके से कसावा भी जो है वो अंडर द ग्राउंड होता है। द ट्यूबर्स आर टेकन आउट फ्रॉम द ग्राउंड एंड सोक्ड इन वाटर फॉर मैनी डेज। इसके लिए हम क्या करते हैं, ये लोग उन ट्यूब्स को, जैसे हम अपनी मूली और गाजर को हम ग्राउंड से निकालते हैं, उसी तरीके से ये उसको निकालते हैं और बहुत दिनों के लिए उसको पानी में भिगो देते हैं, सोक्ड कर देते हैं, डिप कर देते हैं। देन द स्किन इज पील्ड ऑफ एंड आफ्टर इट, उसकी जो स्किन होती है, ऊपर का कवर होता है, उसको पील्ड करते हैं। द ट्यूबर्स आर ड्राइड एंड फ्लोर इज मेड ऑफ देम। फ्लोर क्या होता है स्टूडेंट? फ्लोर मीन्स होता है आटा। ठीक है, अब इन ट्यूबर्स को जब इनकी स्किन पील्ड कर देते हैं, उसके बाद इन ट्यूबर्स को वो क्या करते हैं, ड्राई कर देते हैं। ठीक है, ड्राई करके उसको फिर वो क्या करते हैं, उसका आटा बनाते हैं और देन फिर उसको यूज करते हैं। कैश क्रॉप्स, और कौन कौन सी क्रॉप्स होती हैं देखो यहाँ पर, सच एज ऑयल, कोकोआ, रबर एंड कॉटन। ठीक है, आर ऑल्सो ग्रोन एंड मोस्ट ऑफ दीज आर एक्सपोर्टेड। Student, earlier I told you that the industries are not very much developed here due to the forests and illiteracy. That's why they mostly exported their vegetation also. जो इनके यहाँ कोको, रबर और कॉटन होता है वो भी ये एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, इनकी लाइफ क्या है, एक्चुअली फॉरेस्ट बहुत हैं और वाइल्ड लाइफ बहुत है, तो ये लोग ज्यादातर ट्राइब्स हैं यहाँ पर। ठीक है, अब हम कुछ जो वर्ड्स आए थे हमारे एक्सप्लेनेशन के बीच में, मैं वो समझाती हूँ आपको। ठीक है, वर्ड्स टू रिमेम्बर, यू विल राइट दिस वर्ड्स इन योर नोटबुक ऑल्सो। इज अ सवाना, अ लार्ज फ्लैट एरिया ऑफ अ ग्रासलैंड विथ स्कैटर्ड ट्री। स्कैटर्ड मीन्स होता है तितर बितर, वैसे तो हिंदी में उसको तितर बितर कहते हैं, लेकिन यहाँ पर हम कहेंगे, मतलब स्कैटर्ड मीन्स दूर दूर तक। फाउंड इन वार्म पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। जो एरिया बच्चों वार्म मीन्स जो ट्रॉपिकल जोन में आते हैं जो एरिया, वहां पर ग्रासलैंड मिलता है। ठीक है, और ये दूर दूर तक यहाँ बहुत टॉल ग्रासेस होती हैं, लेकिन ट्रीज नहीं होते हैं, बहुत कम ट्रीज यहाँ मिलते हैं। ठीक है, जो साउथ पार्ट है कॉन्गो का, वहां ये ग्रासलैंड होते हैं। कैनोपी, मैंने आपको यहाँ ड्राइंग भी बताई थी कैनोपी इसकी, कॉन्टिन्यूस कवर ऑफ ट्री। जब लगातार जो ट्रीज होते हैं कॉन्टिन्यूस एक रो में होते हैं, तो उनकी जो ऊपर की जो शेड्स होते हैं वो कैनोपी फॉर्म करते हैं। ठीक है, एक्सपोर्टेड, सेंड टू अनदर कंट्री फॉर सेल। अभी यहाँ मैंने बताया था इंडस्ट्रीज आर नॉट सो मच डेवलप, सो दे एक्सपोर्ट देयर वेजिटेशन एंड मिनरल्स, नेचुरल रिसोर्सेज जैसे डायमंड है, गोल्ड है ना, वो एक्सपोर्ट करते हैं, मीन्स बाहर दूसरी कंट्रीज को सेल करते हैं और उनसे मनी अर्न करते हैं। ठीक है, ट्राइब, अ लार्ज ग्रुप ऑफ अ पीपल हु लिव इन द सेम एरिया एंड शेयर सेम कॉमन लैंग्वेज। एक बहुत बड़ा लोगों का ग्रुप जो कि सेम एरिया में रहता है, सेम कॉमन लैंग्वेज यूज करता है, उनके रिलीजन भी सेम है और कस्टम भी सेम है, लेकिन वो लोग क्या कहलाते हैं, बैकवर्ड कहलाते हैं, मीन्स वो बहुत ज्यादा डेवलप्ड नहीं हो पाते हैं। ठीक है, पिग्मीज, ये वर्ड जो है वो हमारे नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में आएगा स्टूडेंट। पिग्मीज, पीपल ऑफ लेस देन एवरेज हाइट हु मेनली लिव इन सेंट्रल अफ्रीका एंड साउथ ईस्ट एशिया।
स्टूडेंट्स सेंट्रल अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया में कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो एक एवरेज हाइट है यहाँ 5 फीट से लेते हैं, ठीक है। 5 फीट से जो लोग कम की हाइट के होते हैं, है ना, उनको क्या कहा जाता है वहां पर, पिग्मीज कहा जाता है, ठीक है। वैसे तो आप में से बहुत छोटे बच्चे होंगे जिनकी हाइट अभी 5 फीट नहीं हो पाई है, लेकिन अकॉर्डिंग टू एज हमारी हाइट बढ़ती है ना। अब अगर आप 30 के हो गए या 25 के हो रहे हैं तो आपकी हाइट बढ़ जाएगी, लेकिन वहां जो ये इस एज के लोग भी होते हैं वो लेस देन 5 फीट होते हैं, उनको क्या कहते हैं, पिग्मीज कहते हैं, ठीक है। तो होप सो स्टूडेंट्स, डू यू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन? Students, again and again I am telling you that you have to watch the videos continuously. Don't skip any video of the chapter, otherwise you will not understand the question answers. Okay, so hope so it is clear to you all. ठीक है, और कोई भी क्वेरी होती है तो प्लीज सेंड योर क्वेश्चन इन योर व्हाट्सएप ग्रुप. थैंक यू वेरी मच.